क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड 4.8 डिवाइडेड बाई 10। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 4.8 और डिवाइड का साइन हम मल्टीप्लाई में बदलेंगे और 10 को हम क्या लिख सकते हैं, उल्टा करके हम लिखेंगे। यदि हम 10/1 करें तो हम इसे उल्टा करके लिख सकते हैं 1/10, राइट। डिवाइड का साइन हटा के हम मल्टीप्लाई लगाएंगे और 10 के स्थान पे हमने क्या लिख दिया, 10/1 को हमने क्या लिख दिया, 1/10, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पॉइंट को उड़ाएंगे और पॉइंट की जगह हम 1 लिखते हैं और डिजिट इसकी कितनी है, पॉइंट के आगे 1 डिजिट है तो हम 1 0 लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा 48 क्रॉस 1 अपॉन 10 क्रॉस 10, राइट। अब क्या करेंगे, 48 बन जा 48 अपॉन 10 ढाई 100, राइट। अब क्या करेंगे, 2 0 है, ऊपर 2 डिजिट है तो हम 2 0 हटाएंगे और 2 डिजिट से पहले हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0.48, राइट। नेक्स्ट पार्ट है 52.5 डिवाइडेड बाई 10। तो हम लिखेंगे 52.5, डिवाइड का साइन हम मल्टीप्लाई में लगाएंगे और 10 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर 10/1 किसी भी डिजिट के नीचे हम 1 लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो आपको समझाने के लिए कि आप कहेंगे कि 1/10 कहाँ से आ गया, तो 10/1 को हम उल्टा करके क्या लिख सकते हैं, 1/10, राइट। अब क्या करेंगे, अब पॉइंट उड़ाएंगे, पॉइंट हटाया हमने, पॉइंट की जगह हमने क्या लिखा, 1 लिखा। पॉइंट के आगे डिजिट कितनी है, 1 डिजिट है तो हम 1 0 बढ़ाएंगे, राइट। तो ये हो गया हमारा 525 क्रॉस 1 अपॉन 10 क्रॉस 10, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं 525 बन जा 525, 10 10 जा 100। अब क्या हुआ, अब हमारी 2 डिजिट 2 0 नीचे हैं और 3 डिजिट ऊपर हैं, तो यानी कि 2 0 हटाएंगे हम और 2 डिजिट से पहले हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 5.25, राइट। नेक्स्ट पार्ट है 0.7 डिवाइडेड बाई 10। तो 10 को हम 10/1 करें, 0.7 को भी हम 1 कर सकते हैं, राइट। तो 0.7 डिवाइड का साइन किस में बदलेगा, मल्टीप्लाई में, और 10/1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10, राइट। अब पॉइंट हटाएंगे हम, पॉइंट की जगह 1 लिखेंगे और डिजिट कितनी है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 0 बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हो गया 7 क्रॉस 1 अपॉन 10 क्रॉस 10। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 जा 7 और 10 10 जा 100, राइट। अब हम देखेंगे नीचे हमारे 2 0 हैं और ऊपर 1 डिजिट है, तो हम डिजिट से पहले अगर 0 बढ़ा लें तब भी हम इसे क्या पढ़ेंगे, 7 ही पढ़ेंगे और डिजिट हमारी कितनी हो गई, 2 हो गई। तो अब हम 2 0 हटाएंगे और 2 डिजिट से पहले हम क्या लगा देंगे, पॉइंट। तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.07, राइट। अब नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट है 33.1 डिवाइडेड बाई 10। तो हम लिखेंगे 33.1, वही 10/1 हम कर लें तो डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में और 10/1 को हम क्या लिखेंगे, 1/10, राइट। अब पॉइंट हटाएंगे हम, पॉइंट हटा के 1 लिखेंगे, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है तो हम 1 0 बढ़ा लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 331 क्रॉस 1 अपॉन 10 क्रॉस 10, राइट। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 331 की 1 से करेंगे, किसी भी डिजिट की हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, वही डिजिट आ जाती है। 10 की 10 से करेंगे, 10 ढाई 100 होता है। अब नीचे 2 0 आ गए तो 2 0 हम हटाएंगे और 2 डिजिट से पहले हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3.31, राइट।
नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम लोग फिफ्थ पार्ट है 272.323। डिवाइड है, डिवाइड को हम किस में बदलते हैं, मल्टीप्लाई में। और 10/1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10। किसी भी डिजिट के नीचे हम 1 लिख लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह हम 1 लिखते हैं और डिजिट कितनी है उतने 0 लिख देते हैं। तो ये क्या आ गया हमारा 272.23 क्रॉस 1 अपॉन 100 क्रॉस 10। तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 27223 की 1 से करेंगे, किसी भी डिजिट की 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, वही डिजिट आ जाती है। और 100 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000, राइट। अब नीचे 3 जीरो हैं तो 3 जीरो को हटाएंगे हम और ऊपर 3 डिजिट से पहले हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 27.223। तो यही हमारा इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम लोग 0.56। अगर हम 10/1 भी कर लें या 0.56/1 भी कर लें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में बदलेंगे, 10/1 को हम क्या लिखेंगे, 1/10, राइट। तो इसको हम पॉइंट हटाएंगे, यहाँ का पॉइंट हटा के हम 1 लिखेंगे, राइट। और पॉइंट के आगे कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है, तो हम 2 0 बना लेंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं 56 क्रॉस 1 अपॉन 100 क्रॉस 10, राइट। तो अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 56 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 56, 100 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1000। अब हम देख रहे हैं कि नीचे हमारे 3 जीरो हैं और ऊपर हमारी 2 डिजिट ही है। तो 3 डिजिट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिजिट से पहले एक 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो अब हमारी ऊपर 3 डिजिट हो गई और पढ़ेंगे हम इसे 56 ही पढ़ेंगे। तो 3 जीरो हटाएंगे और 3 डिजिट से पहले हम पॉइंट लगा देंगे। तो हमारा आंसर हो जाता है 0.056। नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट है लास्ट पार्ट 3.97 डिवाइडेड बाई 10। तो अगर हम सबके नीचे हम 1 कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो डिवाइड का साइन हटा के हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं और उस डिजिट को उल्टा करके लिख देते हैं, यानी 10/1 को हम क्या लिख सकते हैं 1/10। अब पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह 1 लिखा, पॉइंट के आगे कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है, तो हम 2 0 बढ़ा लेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 397 क्रॉस 1 अपॉन 100 क्रॉस 10, राइट। 3 किसी भी डिजिट की हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, वही डिजिट आ जाती है 397 अपॉन 100 की जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1000। अब हम देखेंगे कि नीचे हमारे 3 जीरो आ रहे हैं और ऊपर हमारी 3 डिजिट है ही, तो हम 3 जीरो हटाएंगे और 3 डिजिट से पहले पॉइंट लगा देंगे। तो हमारा आंसर हो जाता है 0.397।